होगी। यह आगे हम आपको व्याकरण की जानकारी देंगे बच्चों, उसी से संबंधित व्याकरण है जो कि अभी आपको हम बताए, उसको हम कैसे स्पष्ट हमको क्लियर कैसे होगा वह जानकारी हम आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। जैसा कि हम 7वीं में बच्चों पढ़े हैं, यहाँ देख लीजिए, यह क्रिया विशेषण अव्यय की बात यहाँ है बच्चों। यहाँ आपको समझ में आता होगा, जैसे कि प्रश्न के आधार पर आपको यहाँ ध्यान से देखेंगे बच्चों, पीछे का जो प्रश्न था, क्या जो क्रिया पद के विशेष माहिती देने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है, क्रियापद के बदले विशेष जो उसकी जानकारी, जो क्रियापद है उसकी जानकारी विशेषता जो बताता है उसको क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कि बच्चों हम आपको दिखा रहे हैं, कुठे पर घडली, कुठे कधी घडली, कसी घडली, किती बेला घडली, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों नीचे दिया गया है, पूर्वी शिक्षक पगड़ी घालत असत। यहाँ बच्चों पूर्वी शब्द यहाँ हम देखते हैं, आधी, सध्या, हल्ली, सदा, उदया, नित्य, ये समय के लिए है बच्चों, ये कालवाचक हो गया। आगे बच्चों रीति वाचक क्रिया विशेषण जो रीत को बताता है, गूगल गाय हड़ू चालतो, तो यहाँ हड़ू धीरे धीरे, पटकन, पटपट, जलद, आपोआप, तो यह शब्द जो है बच्चों आपको समझ में आएगा। गूगल गाय मतलब होता है बच्चों जिसको क्या बोलते हैं हम, स्नेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्नेल, वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है, घोंघा जिसको हिंदी में बोलते हैं, आपको चित्र से मालूम होता होगा बच्चों, तो वही दिया गया है, धीरे धीरे चलता है, वह रीतिवाचक हो गया। पटकन, तो आपको क्लियर हो जाता है। आगे बच्चों सभोवार जंगल होते, स्थलवाचक, सभोवार जंगल होते, यह स्थान को बता रहा है बच्चों, इसलिए हो गया स्थलवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे सर्वत्र, इथे, तिथे, जिकड़े, खाली, मागे, अलीकड़े, ऐसे शब्द बच्चों। आगे बच्चों परिमाणवाचक संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय, अर्थात हम यहाँ देखते बच्चों, पोर्तील भरपूर फुले आहे, तो टोपलीत, टोपलीत म्हणजे बच्चों टोपली यानी बास्केट, टोपलीत भरपूर फुले आहेत, तो टोपली में भरपूर फूल है, तो भरपूर शब्द यानी परिमाण को, क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, क्वांटिटी या काउंटेबल जो संख्या जिसको बताते हैं बच्चों, जैसे किंचित, कायसा, ऐसे शब्द जो है आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों के लिए सब आपको समझ में आता होगा बच्चों। अब आपको चित्र से, वाक्य से बराबर समझ में आया होगा पीछे की बातें। आगे हम चलते बच्चों, तो यह हम चित्र को देखिए, चित्र देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। टेबलावर फूलदानी आहे, पिल्ले घरट्या बाहर उड़ाली, कमला विनयापेक्षा ऊंच आहे। तो यहाँ बच्चों हम देखते हैं कि शब्द योगी अव्यय का मतलब होता है, जैसे जो शब्द बच्चों सर्वनाम या नाम को जोड़ते हैं तेव्हा नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या मूळ रूपात बदल होते, अशा शब्दांना समान रूप म्हणतात। जैसे शाळा, शाळे, फाटक, फाटकात, रस्ता, रस्त्याला, मुले, मुलाना। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों, कुछ शब्द को बदलने के लिए जो हमको जोड़ दिए हैं शब्द, उसके पहले, पूर्वी, नंतर, पर्यंत, आत, मागे, शिवाय, तो ये सब शब्द आपको शब्द योगी अव्यय में आते बच्चों। लेकिन थोड़ा सा इसमें हमको ध्यान देना है, लक्षात ठेवा, शब्द योगी अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय यान फरक आहे। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। टेबलावर, टेबल पर वर जोड़ दिया गया। घरट्या बाहेर, घरट्या मतलब बच्चों उसके घोंसले से बाहर, वहां देख रहे हैं एक में शब्द को जोड़ा गया है। फिर विनयापेक्षा, विनय के अपेक्षा मतलब तुलना किया गया है, कमला और विनय, विनयापेक्षा वह शब्द को जोड़ दिया गया है, जिससे आपको यह शब्द बच्चों शब्द योगी अव्यय समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते बच्चों, तो इस पर आप देखते हैं उभयान्वयी अव्यय, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, वाक्य दिए गए हैं,
वाक्य को हमको देखना है। अजय आणि विजय शाळेत पहुंचले, अन पावसाची रिपरिप सुरू झाली। यहाँ बच्चों दो वाक्य है, अजय आणि विजय शाळेत पहुंचले। फिर दूसरा वाक्य है पावसाची रिपरिप सुरू झाली। इसको जोड़ने के लिए अन शब्द का प्रयोग किया गया है। मला पाऊस खूप आवडतो। दूसरा है बच्चों मला पावसात भिजायला आवडतो। दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कारण लिखा गया है, मला पाऊस खूप आवडतो कारण मला पावसात भिजायला आवडते। ऐसे रमेश रत्ना, दो शब्द बच्चों है, रमेश रत्ना को जोड़ने के लिए रमेश व रत्ना मावशीकडे पुण्याला गेले, मतलब पुणे गए। ऐसे आगे बच्चों है आम्ही खूप प्रयत्न केले म्हणून आम्ही जिंकले। आम्ही जिंकले, आम्ही खूप प्रयत्न केले, दो वाक्य बच्चों इनको जोड़ा गया है हमरून से। आगे है बाबा रिक्शा किंवा बसने प्रवास करतात। रिक्शा या बस ने, मतलब रिक्शा से या बस से, तो रिक्शा या बस के लिए किंवा शब्द जोड़ा गया है। तो ऐसे बच्चों शब्दों को हम क्या करते हैं, उभयान्वी अव्यय करते हैं। जैसे सिवाय, की, परंतु, म्हणजे, तरी, नी, अन। तो यह शब्द जो है दोन शब्द अर्थात दोन वाक्यांना जोड़ाचे काम करतात। इसमें हमको ध्यान देना बच्चों, उभय म्हणजे दोन या अन्वय या शब्दांचा अर्थ संबंध असा आहे, वाक्यातील दोन शब्द किंवा दो वाक्ये यांचा संबंध जोड़ले हे उभयान्वी अव्ययाचे कार्य आहे। अब आगे बच्चों आपको दिखाते हैं केवल प्रयोगी में। आपको चित्र देखने से मालूम होता है बच्चों, एक को शाबाशी दी रही है, पीछे हाथ देखे होंगे बच्चे के पीछे हाथ जो लगा कर बता रहे हैं, शाबाश चांगले काम केलेस वाला। अरे अरे वार फार वाईट झाले, बापरे केवढा मोठा साप। आहासा पिसरा फुलवलेला मोर, पिसारा फुलवलेला मोर। यानी इन शब्दों में हम देखते हैं बच्चों, तो हमें जो उद्गार चिन्ह है उससे आपको शब्द का जानकारी हो रही है बच्चों। शाबाश, अरे रे, बाप रे, आहासा, तो ऐसे शब्द जिनसे हमको भावना उद्गार व्यक्त होता है, ऐसे शब्दों को हम केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। और ऐसे वाक्य को उद्गार वाक्य कहते हैं बच्चों। यह अर्थात इस शब्द में उद्गार वाचक शब्द जो आया है, जो शब्द का प्रयोग किया गया उसके हम कहते हैं बच्चों उद्गार वाचक शब्द। और उद्गार वाक्य जो वाक्य जो बनता है, आगे बच्चे चलते हैं तो यह आपको स्क्रीन पर मालूम हो रहा है बच्चों। केवल प्रयोगी अव्यय में हर्ष दर्शक के लिए कौन सा वाक्य का प्रयोग, कौन कौन से शब्द आते हैं। शोक दर्शक में शोक की बात है तो वहां हम कैसे कहते हैं, जैसे कोई लग जाए हाय हाय हाय, तो इस तरह से जो शब्द है। आश्चर्यकारक में अब बाप रे, चकचक, प्रशंसा के लिए शाबाश, छान, ठीक, सम्मत दर्शक यदि किसी के हम बातों से सहमत हैं, जी हाँ ठीक। तो इस तरह से विरोधी दर्शक में बच्चों छठ जो आप देख रहे हैं, तिरस्कार दर्शक वो भी आपको शब्द मिला है, छी, हत, हुड़। संबोधन दर्शक में बच्चों अरे, अहो, रे, अगी। आगे बच्चों मौन दर्शक में चुप, गप, गुपचुप। तो यह शब्द जो है बच्चों आपको केवल प्रयोगी अव्यय के लिए आपको किसमें आपको किस भावना के लिए है वो मालूम हो गया। और आगे बच्चों तो हम पिछली क्लास में अब छात्र पढ़ कर के आए हैं पीछे, उसको हमने आपको रिमाइंड किया, फिर से याद दिलाया बच्चों। अब हम बच्चों आपको एक ग्रामर की चीज, वही चीज जहां हम दिखा रहे हैं बच्चों कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, क्योंकि आगे हमको बहुत जरूरी है बच्चों। तो क्रिया विशेषण अव्यय, स्थलवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, उसमें दिखा गया बच्चों क्रिया विशेषण में जैसे स्थान, काल, रीति, संख्या,
इसकी जो विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार का होता है। अभी जैसे हमने देखा, जो स्थान के लिए जिसका प्रयोग करते हैं स्थलवाचक क्रिया विशेषण, जैसे पली कड़े, समवार, वर, खाली, आत, मागे, कुड़े। स्थलवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया घड्याचा काल दाखविराने शब्द हैं, जिसमें बच्चों हम देख रहे हैं कि ऐसे शब्द में आज, उदया, यंदा, तेवा, महीना भर, बारंबार, आता, पूर्वी, मागे, सकाळी, रात्रि, नेहमी, दररोज, बेड़ोवेली। तो इन सब शब्द से हमें काल की जानकारी होती है। इनको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण भी इसमें दिया गया बच्चों। जैसे हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं कि दिवाळीत मुळे आठवडाभर पटाखे वाजतात। तो दिवाली में बच्चे हफ्तों भर पटाखे फोड़ते हैं। तो यहाँ बच्चों हम देखते हैं आठवड़ा, यानी यह काल का हमको समय का, जो हमको काम के समय का जो बोध होता है वह शब्द है। तो ऐसे बच्चों हम उसको पढ़ेंगे और उनके शब्दों को देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उदाहरण के साथ आपको यह परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ बताया गया है और इसके पहले हम आपको चित्र के साथ दिखाए हैं। तो अब आगे चलते बच्चों। तो ऋतुवाचक, जैसा कि हमने अभी बताया कि 2 पहले बता दिया, स्थान का, और आगे है बच्चों ऋतुवाचक। ऋतुवाचक क्रिया विशेषण में जो क्रिया घड्याची रीती दाखवणे शब्द है, कशी, कसे, कसा, या प्रश्नांनी क्रियापदाकडून येणारी उत्तरे। तो मतलब कसी, कसा, कसे शब्द से जो उत्तर निकलता है उसको हम कहते हैं बच्चों, उससे जो उत्तर निकलता है वह जो है हमारे ऋतुवाचक क्रिया विशेषण है। जैसा कि लिखा गया ना, कसी, कसा, कसे या प्रश्नांनी क्रियापदाकडून येणारी उत्तरे, यानी असे, तसे, जलद, सावकाश। तो ऐसे प्रश्न करने से, कसा, कसी, कसे जैसे प्रश्न करने से हमें जो उत्तर मिलता है बच्चों वह ऋतुवाचक होता है। जैसे मी सावकाश जेवतो, तो सावकाश हो गया। तो ऐसे शब्द है बच्चों। आगे परिणाम है या संख्यावाचक जिसको कहते हैं, संख्यावाचक या परिणामवाचक। परिमाण का मतलब होता है बच्चों क्वांटिटी, परिमाण, और संख्या मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे दूध को है तो परिमाण हो गया, हम गिन सकते हैं जो चीज को, तो वो संख्यावाचक में हो गया। तो इसमें बच्चों किंचित, अत्यंत, थोड़ा, मुड़ित, भरपूर ऐसे शब्द हैं। जैसे इसमें है बच्चों कि सालोक मुली झापलोले नाही, मिलापने परिजात काची भरपूर फुले आणली। तो इस तरह से बच्चों हम यह शब्द जो देखते हैं बच्चों, तो यह जो शब्द हम देख रहे हैं बच्चों, यह आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे स्वाध्याय दिया गया बच्चों, इसको आप पढ़ लीजिएगा और समझ करके फिर हमको समझना है। आगे बच्चों है उभयान्वी अव्यय। दोन शब्द किंवा दोन वाक्य को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे अभिकारी शब्द को हम क्या कहते हैं बच्चों, उभयान्वी अव्यय। अभी इसकी चर्चा पहले भी हुई थी चित्र के द्वारा, यहाँ आपको परिभाषा बताते हुए बच्चों है। तो ऐसे हम देखते हैं आणि, शिवाय, अन, परंतु, पण, किंवा, या, म्हणून, कारण, म्हणजे, तर, जर, किंवा यासाठी शब्दांची वापर करतात। नीचे आपको उदाहरण दिया गया बच्चों, इन उदाहरण से आपको समझ में आ गया। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, यश मिळावे म्हणून सखोल खूब मेहनत करतो। तो यानी जो यहाँ बच्चों देखा जाए तो आपको इसमें आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा ऐसा शब्द है जो उभयान्वी है। जब से हमड़ून शब्द हो गया, यश मिलावे हमड़ून, तो हमड़ून शब्द क्या हो गया बच्चों, यह उभयान्वी अव्यय हो गया। आगे बच्चों चलते हैं तो आपको दिखा रहे हैं यह शब्दयोगी अव्यय। शब्दयोगी अव्यय में आपको थोड़ा सा शब्दयोगी और क्रिया विशेषण अव्यय की आमने सामने तुलना भी हो गई है बच्चों, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। शब्दयोगी अव्यय नाम किंवा दुसरा एखादा विकारी शब्द त्याला जोडून एवं त्याला वाक्यातील इतर शब्दांशी संबंध दाखविणारा अविकारी शब्दाला शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात। तो बच्चों इस तरह से हमें शब्दयोगी की बात समझ में आ गई होगी। जैसे ते झाड़ावर, तो झाड़ावर शब्द हो गया।
तो जैसे अब इसके पहले होगा दिव्या खाली, तो दिव्या खाली वसुन वाचु नए, तो दिव्या खाली वसुन मतलब दिव्या नीचे बैठ करके पढ़ नहीं पढ़ना चाहिए, वसुन वाचु नए, तो दिव्या खाली हो गया बच्चों। दूध पिड़ियापुरी, दांत घास, तो यहाँ दूध पीने के बाद क्या है, दांत घसने की बात हो, घसावे यानी दांत घसने के बाद पिड़ियापुरी यानी पीने के। तो यह जो शब्द है बच्चों आपके समझ में आ गया होगा, जोड़ा नंतर, यह शब्द जो है शब्दयोगी हो गया। ऐसे क्रिया विशेषण में बच्चों थोड़ा सा अंतर है, वो आपको समझ में आ गया होगा। याद देख रहे हैं हाथ वर कर, तो यहाँ बच्चों हाथावर नहीं हाथवर अलग हो गया। मी खाली, तो खाली शब्द केवल अलग है, थोड़ा सा शब्दयोगी और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ देखिए प्रिया पूर्वी, प्रिया पूर्वी शब्द एक में है, यहाँ क्या है पूर्वी ते खूब खेलत होता, पूर्वी तो खूब खेलत होता। तो यह शब्द जो है यहाँ दोनों में क्रिया का विशेषता और शब्दयोगी दोनों में क्या अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऊपर सूचना भी दिया गया बच्चों कि स्थलवाचक कालवाचक अव्यय क्रिया विशेषण अव्ययची असताना व शब्दयोगी अव्ययांचे असतात त्यावेळी ती नामापुढे त्याच जोडून येतात, तेव्हा ती शब्दयोगी अव्यय असतात आणि जेव्हा ती स्वतंत्र असून कशासाठी जोडली न जाता क्रियेचा गुण दाखवतात। जो जोड़ा गया बच्चों वह शब्दयोगी, जो अकेले है उसको क्रिया विशेषण। आपको अब स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। उद्गारवाचक, जैसा कि आपको मालूम ही है बच्चों, शोक हर्ष तिरस्कार आश्चर्य ये विकार दर्शविण्यासाठी जो शब्द एकदम उच्चारले जातात असा अविकारी शब्द केवल प्रयोगी किंवा उद्गारवाचक अव्यय असे म्हणतात। इसमें आपको पहले भी जानकारी दी गई थी बच्चों, यहाँ भी है हर्ष दर्शक, शोक दर्शक, आश्चर्य दर्शक, विरोध दर्शक, तिरस्कार दर्शक, प्रशंसा दर्शक, स्वीकार दर्शक। तो इन शब्दों को बताया गया है। इसके पहले भी बच्चों हम आपको चित्र के द्वारा आपको समझाए थे, वही चीजें यहाँ हम आपको परिभाषा के रूप में आपको बता रहे हैं और आपको समझाया जा रहा है, आपको समझ में भी आया होगा। आगे बच्चों इस तरह से यह जो है पाठ समाप्त होता है बच्चों। अब आपको ग्रामर का पोर्शन करना है बच्चों, समझ करके इसको लिख कहीं आप लोग नोट कर डालिए। इस वीडियो को देखने के लिए यदि जो चीज नहीं समझ में आता है बच्चों उसको फिर से वीडियो को रिवाइज करके बार बार उसको देखेंगे, सभी चीज समझ में आ जाएगी बच्चों। वीडियो समझ में आता है यह तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और हम यह समझ रहे हैं बच्चों कि इससे आपको अत्यधिक रूप से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ चित्र से भी दिया गया है, परिभाषा से भी आपको समझाया गया और स्वयं पीछे की चीजों को एक बार हम उसे रिकॉल करके आपको बच्चों समझा भी दिए, आपके समझ में आ भी गया होगा। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बार बार आपको देखना है। यह आपको ग्रामर की चीज आज हम उद्गार अव्यय, प्रश्न क्रिया विशेषण, सभी लगभग अव्यय के विषय में जो हम आपको बता दिए बच्चों, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय, सबकी जानकारी दे दी गई। इसलिए अब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे बार बार